भगवान, मेरे अंदर एक प्रश्न है। निकलने दो। और बहुत दिन से है महाराज जी। ये हमारा जो जैन धर्म है, मैंने स्टडी किया है, तो वो विश्व धर्म की जय बोलते हैं और था भी किसी समय। लेकिन इसका जो धीरे धीरे घट रहा है और जैन लोग आपस में ही बट रहे हैं, ऐसी दशा में उनको कैसे बढ़ाया जाए और उनके जो दूसरे वर्गों में बट गए हैं वो कैसे एक रह सकें। और ये जैन धर्म के लोग मानने वाले मतलम्बी किसी समय में देश में सबसे ज़्यादा थे। पौराणिक का जो अशोक के समय से लेकर पूर्व तक भी, उसके बाद वो परिस्थितियां पैदा हुई कि दूसरे धर्मों ने उनमें अतिक्रमण कर उनको नाश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जीवित रहा। हमेशा से ऐसा हुआ है। माने अगर 24 तीर्थंकरों का विचार करें तो पूरी दुनिया में शुरुआत यहीं से हुई। कुलकर भी यहीं से हुए, चक्रवर्ती भरत यहीं से हुए। भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। तो चौधरी जी का, और इस पर हम भी बहुत मन कि यही था। फिर क्या हुआ कि किन्हीं लोगों ने राजेशाही में मानना चालू कर दिया। फिर उन्होंने स्पेशल कुछ महापुरुष पकड़ लिए। फिर देवताओं की मान्यता खूब बढ़ गई, तो देवी और देवता लोक में बहुत प्रतिष्ठित हो गए। फिर ये धर्म और संप्रदाय का इतना वो बढ़ा कि जिन धर्म का हमेशा से मतलब नुकसान हुआ। जैसे बुद्ध मार्ग पर चलने वाले लोगों को समझ में नहीं आया, उनने भी बहुत नुकसान किया। फिर उसके बाद शास्त्रों में सब लिखा है, ऐसा कोई नहीं है संप्रदाय जिसने जैन धर्म को नुकसान ना पहुंचाया। फिर भी अपने सिद्धांत, अपनी सच्चाई के बल पर आज भी बना है। लेकिन अब खुद ही नुकसान, अब ऐसा समय आया है कि आप स्थिर हो सकते हैं, आप अपना विकास कर सकते हैं, तो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटकना चालू कर दिया। खुद के पंथवाद, संतवाद के, खुद के अहंकार के इतने ज़्यादा ये समाज के लिए नुकसानदायक है। एक जिम्मेदार समाज है, अहिंसावादी, शाकाहार, अनेकांतवादी समाज। ये पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, शांति का रास्ता दिखा सकती है। और निश्चित रूप से आज भी इसके सिद्धांत पूरे लोक में, पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ठीक ढंग से इनका पालन करते हुए आपस में मिलजुल करके रहें और इस जिन शासन की प्रभावना आम जन में करें ताकि उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठे। नमस्तुगन। महेश पचौरी पारसोला से। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर जाकर क्यों ठहर जाते हैं? सिद्ध में तो अनंत शक्ति है, फिर वे आगे क्यों नहीं जाते? अब इनसे पूछो कि तुम पारसोला जाके क्यों ठहर जाते हो, उससे आगे क्यों नहीं जाते हो? गाड़ी भी है, ताकत भी है। तो जैसे तुम्हारा मोह तुम्हें उससे आगे नहीं जाने देता है, ऐसे ही सिद्धों का अपना क्रियावती शक्ति जरूर है, लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य की आगे उपस्थिति न होने से वो लोकाकाश के बाहर नहीं जाते हैं। धर्मास्तिक आया भावात, और स्वभाव में किसी तरह का तर्क नहीं लगाया जाता। ओम। नमस्तुगन। दिनेश राठौड़। आज के फैशन के दौर में असली वस्तु को छोड़कर नकली वस्तु लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। नकली चीज़ का बोलबाला ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? लोग नकल पसंद कर रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है। खरीदने वाले खरीद रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं, इसलिए हो रहा है। समझदारी से काम करना चाहिए सबको। नकली से और नकल से, दोनों से बचना चाहिए। सही रास्ते, सच्चे धर्म के रास्ते चलना चाहिए। ओम। नमस्तुगन। आर.के. जैन मेरठ से। मुनिराज के मंदिर बनाना और प्रतिमा बनाना क्या आगम सम्मत है? क्या मुनिराज की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है? मुनिराज की प्रतिष्ठा और भगवान की प्रतिष्ठा में विधि में क्या अंतर है? इसके लिए तो पूरा प्रतिष्ठा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको। ग्रंथ का नाम बता देते हैं, आप पढ़ लेना। प्रतिष्ठा तिलक
वसुबिंदु जयसेन प्रतिष्ठा पाठ और प्रतिष्ठा दर्पण, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करो तो मालूम पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस तरह से इनकी होती है। लेकिन ये है कि पंच परमेष्ठियों की प्रतिष्ठा हो सकती है, मुनिराजों की भी हो सकती है। तो उसके संबंध में विशेष जानने के लिए आप इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न? नमस्ते भगवान। गुरुदेव, ये जो प्रतिष्ठा बताई आपने, तो ये केवल समाधिस्थ साधुओं की हो सकती है या वर्तमान में जो मौजूद साधु है उनकी भी मूर्ति बना के अपन पूजा कर सकते हैं? देखो, वर्तमान में जो विराजे हैं, तपस्वी सम्राट कहते थे जब तक संलेखना समाधि सिद्ध ना हो जाए तब तक साधुओं को ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए। और अगर इस तरह से विचार करें तो जो उपस्थित हैं उनकी बहुत ज़्यादा मूर्तियां वगैरह ऐसे करना ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। उनसे बड़े गुरुजन हैं, उनके गुरुजन हैं, बहुत हैं, उनकी कर लो। ओम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम सब भक्तों द्वारा क्या प्रयास किया जाए कि आपका अगला चमोसा भी किशनगढ़ में हो? अरे तुम सब भक्त जो है यही चतुर्मास अच्छे से पूरा हो जाए, यही प्रयास कर लो। बैठो। नमस्ते भगवान। जो जैन करो, जो प्रयास करो, कुछ ना कुछ हो। जो अब प्रयास किया तो ये मिल गया ना। एक ऐसी प्रयास करने तो क्या नहीं मिलता है, बोले। नमस्ते भगवान। जो जैन युवा है वो आजकल सुबह मॉर्निंग में कोई जिम जाता है, कोई मॉर्निंग वॉक जाता है, तो वो अभिषेक से नहीं जुड़ पाता है। तो क्या मंदिरों के अंदर अभिषेक का टाइम बढ़ाना उचित है, या फिर उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए जिससे जैन युवा जो है वो अभिषेक से जुड़े प्रक्रिया से? देखो, दिल्ली में भी ऐसे कुछ ग्रुप बनाए हैं, रत्नत्रय ग्रुप, अभिषेक ग्रुप, यहाँ भी बनाया था, वो भी थोड़ा सक्रिय है। शायद उस चतुर्मास की बिहार के बाद ज़्यादा सक्रिय होगा। तो वो लोग भी दूर दूर जाके अभिषेक करना, जहाँ मुनि संघ हैं, तीर्थों पर जाके अभिषेक करना, तो एक ग्रुप बन जाए और संडे टू संडे एक बार चालू हो जाए या तीज त्यौहार पर चालू हो जाए तो युवा इससे जुड़ जाएंगे। मंदिरों में समय अगर बढ़ा लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन समय बढ़ाना इलाज नहीं है, क्योंकि जो लोग किसी और रुचि में लगे हुए हैं तो उनकी रुचि मुड़ जाए तो जो समय है वो उसी में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो उनकी रुचि बदलने का प्रयास करना चाहिए और किसी ग्रुप आदि के माध्यम से, किसी विशेष आयोजन से उनको जोड़ करके धर्म में जोड़ना। ओम। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आज मैं छठे उपवास में स्वाध्याय में दोपहर में आया था। इसके बाद मैं तभी सही होने में लेट गया। इसके बाद मेरे को सपने में आचार्य सन्मत सागर जी महाराज ने वापस हाथ करके उठाया, बेटा सोया क्यों है? सही है, तो छठा उपवास से सोया क्यों है? बैठो, जाप करो, बढ़िया काम किया। तो हाँ, तो तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी की देखो, आज तब दर्शन हुए। हाँ, भले अब इस युग में कल्पवासी देव नहीं आते हों, लेकिन अभी भी उनका प्रभाव है। और सन्मत सागर जी महाराज की जय। सच्चे मन से जो याद करता है वो रास्ता भी बताते हैं और काम भी होते चले जाते हैं। प्रेरणा जी शाह, ऐसा हुआ था, एक शायद नरवाली चतुर्मास की बात है। एक लड़का ऐसे उपवास कर रहा था और उसके 7 एक उपवास हो गए, 6 या 7 उपवास हो गए और वो पूरी तरह से लस्त पड़ गया। तो गुरु महाराज के पास आए, उनने कहा कि कुछ बात नहीं है, उसको करने दो। अरे उठ ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, तो ऐसे कैसे, क्या करा जाए? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। रात में पता नहीं कैसे क्या हुआ, सुबह जब उसको उठाया तो पूरा नहाया हुआ निकला बिस्तर में से, और फिर उसके बाद में 3 उपवास बड़े आराम से हो गए। हैं? हाँ, वो हम सुनाएंगे तो लोग बोलेंगे महाराज अपनी प्रशंसा करते रहते बस,
जयपुर में उसको आशीर्वाद दिया तो वो उठ गई। लेकिन वो बात तो एकदम सही है, एकदम लस्त पड़ गई और उनका तो एकदम हालत डिस्टर्ब हो गई। तो हाँ एम्बुलेंस बुला लिए, कर लिया, फिर आशीर्वाद या जो भी कहो तो स्वस्थ हो गए, उनके उपास भी पार पड़ गए। तब वो तपस्या तो तपस्या है, पेट भी दुखेगा, चक्कर भी आएगा, कई लोग तो परास्त हो जाते हैं पानी देख करके, वो भोजन देख करके वो कैसे कंट्रोल करते हैं, यही तो तप है। तो आप लोग कर लीजिए, जिंदगी में कहाँ मौके आते हैं। बस बहुत घूमना फिरना नहीं, बहुत बोलना चालना नहीं, बहुत रिश्तेदारी, साहस रहो, शांत रहो, अपने जाप पाठ स्वाध्याय। कमर भी दुखने लगती हैं, हड्डियां भी दुखने लगती हैं। अरे इस तपस्या आसान होती तो कोई नहीं करके बैठ जाता। यूँ फिर तपस्वी सम्राट को क्यों पूछते फिरते? वो तपस्या की मूर्ति, अद्भुत तपस्या की, लेकिन लोग नहीं झेल पाए उसको। अभी झेल लो, अभी भला होएगा। ओम नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। उत्तम संयम धर्म। आपकी आवाज से मालूम पड़ रहा है छठवा उपास है। बोलो अब अच्छे से बोलो। नमोस्तु आचार्य श्री। उत्तम संयम धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे संयम में रहना और तो बहुत प्रभाव पड़ता है। दुनिया के जंजाल से बच जाते हैं, इधर उधर की माथाफोड़ी से बच जाते हैं, साहस रहते हैं, फिर उसमें खूब समय मिलता है स्वाध्याय को, चिंतन को। चाहे अगर घर में है तो घर के कार्य भी निपटा लो, लेकिन किसी तरह के असंयम में, अमर्यादा में बढ़ गए तो उसमें समय दिमाग बर्बाद होता है। संयम तो बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए। ओम नमोस्तु आचार्य। अच्छा, माइक तो ऐसे पकड़ रहे जैसे बिल्कुल पूछने ही वाले हों, और आगे बढ़ा दिया। चलिए। नमोस्तु आचार्य श्री। गंधोदक लेने का, आशिका लेने का तो श्लोक जो है शास्त्रों में उल्लेख मिल रहा है, आरती लेने का कहीं उल्लेख हमें मिला नहीं। और आरती किस तरह से ली जाए कि लोग जो है आरती करने के बाद में भगवान की तरफ यूँ करते हैं और कुछ यूँ करते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? और कोई श्लोक हो तो वो भी बताने का कृपा। नमोस्तु। देखो, सब अपने अपने पंथ के हिसाब से आरती करते हैं। यूँ करते हैं तो ये वाला पंथ होगा, यूँ करते हैं तो वो वाला पंथ होगा। अब इसमें अब जो आरती का श्लोक है या जो गीत है, मारा आरतिकम तव विभोर अवतारयामी, बस इससे ही आप आरती कर लो, इससे ही आप आरती ले लो। अब दक्षिण भारत में परंपरा है कि आरती करके भगवान की तरफ करते हैं। इसका भी एक आशय है, और नहीं तो फिर ऐसे करते हैं और अपने माथे पर चढ़ाते हैं। तो ये तेज ऊर्जा, आप जैसी क्षमता, ज्ञान हमें प्राप्त हो, उसका प्रतीक है। ऐसे आरती करने का वहाँ तरीका, यहाँ तो ऐसे करते हैं सीधी आरती, और वहाँ तरीका है आरती करने का ऐसे। तो कोई ख़ास बात नहीं है, जैसे जिनको अच्छा लगे वैसे कर लो। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। आचार्य श्री, एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते एमएससी तक हमने फ्रॉग के डिस्ट्रक्शन किए, कॉकरोच के डिस्ट्रक्शन किए, और भी कई छोटे मोटे जीव जंतुओं के डिस्ट्रक्शन किए। उस समय जीव हिंसा का हमें नॉलेज नहीं था। उस समय हमने जीव हिंसा की, तो क्या उसका कर्म फल हमें भुगतना पड़ेगा? आज आप थे तत्वार्थ की क्लास में? बिल्कुल थे साहब, इसीलिए तो उसका 6 नंबर का सूत्र ध्यान में है। हाँ, उसमें आपने वो बताया था, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीरे विशेषेभ्यः तद विशेषा। तो आपके परिणाम किस टाइप के थे? मंद परिणाम ही थे, लगभग एक सीखने की बात है, बाकी इसको मारो काटो वाले परिणाम नहीं थे।
तो उस परिणामों की तारतम्यता से हिंसा का दोष तो किंचित लगेगा, लेकिन अभिप्राय और संकल्प पूर्वक जो हिंसा का दोष लगता है वैसा नहीं लगेगा। ओम। आगे बोलिए जल्दी जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है। पिछले इसको ही आप किशनगढ़ का विधायक बना दो, जितने प्रश्न ये पूछता है इतने तो कोई पूछता ही नहीं। जल्दी क्विक पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले कई सालों के अंदर किशनगढ़ और जयपुर के बीच में यहाँ पे इन 3 सालों के अंदर कई बार बच्चों की किडनैपिंग हो चुकी है, और पता चला है कि बच्चों की किडनैपिंग होती है तो उन बच्चों को किडनैप करके क्या मतलब ऐसे बताया जाता है कि नाम से मतलब है ना, बच्चों के पहले हाथ काट दिए जाते हैं, फिर है ना उनको भिखारी बना के है ना मतलब दिल्ली में से घुमाया जाता है, मतलब ऐसा बच्चों के साथ किया देखो जाता है। ऐसी बात समझो, आपको जो बात आप कह रहे हो उसमें काफ़ी दम है। कम से कम 789 बच्चे इस अजमेर ज़िले से पिछले साल में तस्करत हुए हैं, चोरी हुए हैं, अपने अपहरण हुए, किडनैप किए गए हैं, लापता हुए। अब उनका क्या होगा? चोर डॉक्टर्स की भी कमी नहीं है, किडनी चुरा लेने वालों की भी कमी नहीं है, हार्ट चुरा लेने वालों की भी कमी नहीं है। तो अब इन बच्चों का क्या होगा? हाथ काट करके, टांग तोड़ करके, आंख फोड़ करके भीख मंगवाई जा रही है, या फिर पूरी तरह से उनका टैक्सेशन करके और उनके अंग ही निकाल करके पूरी ख़त्म कर दिया गया है, या गोद के लिए किसी के लिए बेच दिए गए हैं, या क्या हो रहा है? और शासन प्रशासन तो क्या विश्वास किया जाए? कई बार बंदी में हफ्ता वसूली में ही पुलिस वाले शामिल रहते हैं, क्या इलाज है? ऐसे में पूरे समाज को जागना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा, बेटियों की, परिवार की, और बच्चे की नहीं, बड़े बड़े लोग तक गायब हो जाते हैं और दिल्ली में भीख मंगवाते कि मुंबई में मंगवाते हैं। भीख मंगवाएं, एक बार कम से कम जिंदा रहे, ये भी बात है, लेकिन कहीं उसका और कुछ हो करके और पूरा पैकिंग हो गई और विदेश में चला गया, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और ख़ासकर पूरे देश में ही हैं, लेकिन इस अजमेर का तो एक पूरा कच्चा चिट्ठा अभी जनता के सामने आया है। ओम।